नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज का विषय हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए आज का वीडियो एक तरीके से वरदान साबित होगा। आपने बहुत सारे उपाय किए, उसके बाद में भी मैरिज नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उनके प्रश्न भी रहते हैं कि सर बहुत उपाय कर लिए, सब कुछ किया है, लेकिन मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है। देखिए, इस कारण को पहले आप समझ लीजिए। यदि आपने भी बहुत उपाय किए फिर भी आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण से लगातार बात चलती है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती है और डिले होता ही चला जा रहा है, तो जिस कारण का मैं जिक्र कर रहा हूं इसको जरूर आप अपनी कुंडली में पाएंगे। मैंने हजारों लाखों कुंडलियों में ये कैलकुलेशन करके देखा है कि व्यक्ति उपाय भी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी मैरिज क्यों नहीं हो पा रही है। तो तीन इतने महत्वपूर्ण कारण हैं। वैसे तो मैरिज में डिले होने के बहुत सारे कारण बनते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आप उपाय करते हो और तुरंत सफलता मिल जाती है। लेकिन जिन तीन कारणों का अभी मैं आपसे जिक्र करूंगा, ये ऐसे कारण हैं कि इसमें उपाय करने के बाद भी लगातार डिले चलता रहता है। तो आपको ये पता करना बहुत आवश्यक है कि कहीं ये कारण आपकी कुंडली में तो नहीं बनते हैं। क्योंकि मैं दिन भर जितनी भी कुंडलियां देखता हूं मैरिज से संबंधित, तो इन कारणों को मैंने सर्वाधिक पाया है और मैंने एक तरीके से कुंडलियां इकट्ठी की हुई है। इस पर मैंने काफी सारी कुंडलियों का संकलन किया है कि मैरिज में डिले होने के महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से बनते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इन तीन कंडीशन को मैंने पाया है, जिसका मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूं। आपकी भी मैरिज में लगातार डिले है तो जरूर अपनी कुंडली में इन तीन कारणों को पता करना। और ये तीन कारण यदि आपको पता चलते हैं तो इसके अनुसार मैं जो उपाय आपको बताऊंगा वो 100% इसकी प्रॉपर काट होगी और शीघ्र मैरिज का संयोग बना देगा। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए इस कंडीशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। लड़के की कुंडली में भी सेम कंडीशन रहेगी और लड़की की कुंडली में भी यही कंडीशन बनती है, तो निश्चित तौर पर मैरिज में डिले होगा ही होगा। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है, जो मैंने सबसे ज्यादा कुंडलियों में देखा है, सर्वाधिक कुंडलियों में इस कंडीशन को पाया है। यदि कर्क या सिंह लगन की कुंडली होगी, साइड में आप ये कुंडली देखिए, जहां पर 1 लिखा हुआ है उस जगह पर 4 या 5 का अंक लिखा हुआ होगा, तो ये निश्चित तौर पर मैरिज में डिले कराने वाली पावरफुल कंडीशन मानी जाती है। और ऐसी कंडीशन में बहुत बार जब हम उपाय भी करवाते हैं तो वो उपाय काम करता ही नहीं है। तो यदि ये कंडीशन बनती है तो अभी मैं जो उपाय बताने वाला हूं वो जरूर आप अच्छे से सुनना, उसको नोट करना और लागू करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन बनती है इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, वहां पर जैसे राहु हो, मंगल हो, सूर्य राहु हो, मंगल राहु हो, ठीक है, शनि की स्थिति हो, ये स्थितियां यदि इस खाने में होगी तो ये भी मैरिज में डिले कराने वाली पावरफुल कंडीशन होती है। इन कंडीशन का मैंने पहले भी वीडियोज में जिक्र किया है, लेकिन जैसे जैसे मैं कुंडलियां देख रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं मैरिज से संबंधित, तो मैंने पाया है कि ये बड़े कारण बन रहे हैं लोगों के साथ। जब ये कारण बनते हैं तो साधारणतः हम जो उपाय कराते हैं वो काम नहीं करते हैं। ऐसा क्या करें कि इस कंडीशन में भी यदि हम करते हैं तो तुरंत परिणाम हमारे सामने आ जाए। और तीसरी कंडीशन आप नोटिस करिएगा, चाहे जैसे कि कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है तो पीछे की तरफ महादशा लिखी रहती है। राहु की महादशा होगी या राहु की अंतर्दशा होगी, या शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा, इस कंडीशन में भी मैरिज में लगातार डिले चलता है। तो प्रिय दर्शकों, ये 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण होते हैं। वैसे मैरिज में डिले होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिनको मैं अभी इस छोटे से वीडियो में बता ही नहीं सकता। यानी पूरी एक किताब तैयार हो सकती है मैरिज में डिले होने के कारणों को लेकर के। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च का विषय है, एस्ट्रोलॉजी एक शोध का विषय है, और मैंने पाया है कि ये 3 कारण सर्वाधिक प्रभावी हैं और लाखों कुंडलियों का मेरे पास संकलन है। ये कंडीशन जब बनती है तो 100% मैरिज में डिले होगा, या किसी तरीके से मैरिज हो जाती है तो मैरिज होने के तुरंत बाद वहां पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ये मेजर कंडीशन होती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये कंडीशन आपकी कुंडली में बनती है, चाहे लड़का हो या लड़की, इसका प्रॉपर निवारण क्या है? देखिए, मंत्रों में वो शक्ति है, मंत्रों में वो ताकत है। मंत्रों की जो वाइब्रेशन पावर होती है वो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी को फिल करने में सक्षम होती है।
किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने में बहुत ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। तो लड़कों की कुंडली में यह संयोग बने तो नियमित रूप से स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करके और शुक्र ग्रह का मंत्र प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। हो सके तो चांदी के पात्र में कच्चा दूध लेकर के भगवान शिव पर नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए और शिवालय में ही पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके मुंह करके रोज इस मंत्र को करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र की जो वाइब्रेशन पावर है, कंपन पावर है, इस मंत्र की जो स्फूर्णा है वो बॉडी के इंटरनल पार्ट को हील करेगी और उस प्रकार की एनर्जी डेवलप करेगी जो मैरिज सुख देने के लिए बाउंड मानी जाती है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। माला से कर सकते हैं या हाथ की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी नियमित रूप से स्नान करके और ध्यान रहे शरीर पर कोई भी पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र धारण अवश्य करें और शिवलिंग पर जैसे चांदी का पात्र हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई और भी पात्र ले सकते हैं। कच्चा दूध लेकर के उसमें थोड़ा केसर मिला करके भगवान शिव को अर्पण करें और उसके बाद नियमित रूप से देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र की एक माला करना प्रतिदिन प्रारंभ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इन मंत्रों की जो वाइब्रेशन पावर है वो पहले दिन से ही अपना असर दिखाना शुरू करती है। अर्थात मैंने मेरे अनुभव में पाया है कि जब आप इन मंत्रों को करना शुरू करते हैं तो ये मंत्र 20 से 25 सेकंड के बाद ही उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए अपना कार्य करने लगते हैं। तो जहां तक इस कंडीशन की सबसे बड़ी और सही काट यही होती है। बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, तो मेरे डाउजिंग के हिसाब से वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार नियमबद्ध संकल्पबद्ध होकर के ये लड़कों के लिए शुक्र का मंत्र, लड़कियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मंत्र अपने आप में बहुत पर्याप्त है। और यदि आप लगातार ऐसा करना प्रारंभ करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र मन के अनुकूल एक अच्छा प्रस्ताव आपके सामने आएगा और मैरिज सुख में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात मैरिज होने का सुंदर संयोग आपके जीवन में घटित हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, ये कंडीशन यदि आप अपने कुंडली में पाते हैं तो इस तरीके से उपाय करके आप अवश्य लाभान्वित होंगे। और मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से एक्यूरेट सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं जिससे आप 100% लाभान्वित होंगे। लाखों लोग यहां से लाभ ले चुके हैं। और यदि आपको हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं, पहले बार वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी और जिन कंडीशन का मैंने जिक्र किया है ये कंडीशन क्या आपकी कुंडली में लागू होती है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। देखते रहें हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।